वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिनॉल की कुछ बची हुई रिएक्शंस जो बच गई हैं उनको देखेंगे। बाकी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में लगभग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बहुत सारी करवाई हैं, तो उन्हें आप देखिएगा। तो आज फिनॉल्स की जो रिएक्शंस हमारी रह गई हैं, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग पर OH एरोमेटिक कंपाउंड, एसिडिक इन नेचर, ये बात ध्यान रखना है। तो फिनॉल की सबसे पहले जो हम रिएक्शन देखेंगे वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए, फिनॉल का ऑक्सीकरण करने पर ये फिनॉल जो है, सबसे पहली बात, जब भी हम किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने चाहिए। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम लेंगे क्रोमिक एसिड को। वैसे तो फिनॉल एयर में केप्ट, यदि हम उनको ऐसे खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन द्वारा भी क्या हो जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड होने पर जब हम इनको अपने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर ये इनका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। ऐसे जो फिनॉल होता है इसके क्रिस्टल व्हाइट कलर के होते हैं, और ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल यदि हम फिनॉल को बिल्कुल प्योर फिनॉल को छुएं तो हमें उनमें जलने जैसा एहसास भी होता है। तो फिनॉल को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। आपको जो फिनॉल घर में आप यूज करते हैं ये बहुत लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना। तो जो प्योर फिनॉल होता है ये सॉलिड होता है और क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो यदि इसमें ये एटमॉस्फेयर में खुला छूट जाता है तो ये ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर कैसे कलर का हो जाता है, पिंक। तो आज मैं ये क्रोमिक एसिड से कैसे उसका ऑक्सीडेशन होता है या एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने पर उसका कलर पिंक क्यों हो जाता है, ये दोनों बातें आपको समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिया फिनॉल। फिनॉल में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ऊपर OH है। यदि हम इसे क्रोमिक एसिड है ना, क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडाइज्ड करेंगे तो क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज्ड होकर ये बनाता है क्विनोन। क्विनोन को याद करने का, इसमें डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ये बॉन्ड रहते हैं। ऊपर नीचे क्या रहते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो अल्टरनेट बॉन्ड था वो किस में बदल जाता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल में, ये क्विनोन। तो फिनॉल जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं क्रोमिक एसिड से तो क्विनोन बनाते हैं। यही रिएक्शन यदि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो क्विनोन बनाएंगे। यही क्विनोन जब अपने ही फिनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर, ये देखिए यहाँ ये क्विनोन को मैंने ऐसे में लिख दिया, यही क्विनोन जब अपने फिनॉल के अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है तो ये फिनॉल में है तो OH होगा। यहां भी आप फिनॉल ले लेंगे, उसमें भी क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। अब देखिए ये O है, ये H है, ये O है, ये H है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही। सिर्फ आपको इस प्लस को हटाकर किस में बदल देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड में, बाकी कोई चेंज नहीं करना। OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग O, यहाँ जो आपका क्विनोन था डबल सिंगल डबल से वैसा ही बनेगा, डबल सिंगल डबल। फिर ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में, और ये जो एटम बना आपका ये कहलाएगा फिनोक्विनोन। इस फिनोक्विनोन के बनने के कारण जो आपका फिनॉल है, यदि हम इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MP बोर्ड के लिए, तो खासतौर से बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर में फिनॉल खुला छोड़ने पर पिंक कलर का दिखता है, क्यों। तो फिनॉल का इसको ऑक्सीडाइज, या क्या होगा जब हम फिनॉल को, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड विथ क्रोमिक एसिड और एटमॉस्फेरिक O2। तो जब भी हम फिनॉल को एटमॉस्फेरिक O2 या क्रोमिक एसिड द्वारा ऑक्सीडाइज करते हैं तो H हटता है, O डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये किसका फॉर्मूला है, क्विनोन का। ऊपर नीचे O है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बनाने हैं आपको, बॉन्ड को ध्यान रखना है, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये क्विनोन है। यही क्विनोन अपने अदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए किसमें बदल जाता है, फिनोक्विनोन में, जिसके कारण उसका जो कलर है वो कैसा दिखने लगता है, पिंक। तो ये आपका पहला प्रश्न था आज का। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ, ये ऑक्सीडेशन देखा था हमने। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या होगा जब फिनॉल का रिडक्शन किया जाएगा। तो रिडक्शन किसका कर रहे हैं, फिनॉल का। इसमें भी पहला वाला देखिए रिडक्शन है, ये कैसे आता है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा फिनॉल का रिडक्शन करने पर क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। तो फिनॉल आपका क्या था, बेंजीन रिंग पर OH, जब ये जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, जिंक डस्ट है यहाँ, इसका O जिंक के साथ ZNO बनाकर बाहर हो जाता है, जिंक ऑक्साइड। और ये जो है ये किसमें चेंज हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। O निकल गया तो HC की वैलेंसी को सैचुरेट करेगा सभी जगह, इसको हम चाहे लिख दें C6H6। तो ये किसमें बदल जाता है, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है और बेंजीन बनाता है। इसमें से O निकला है इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाने पर वो रिड्यूस होता है और बेंजीन में चेंज होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट। अब यदि इसका मैंने जिंक डस्ट
से रिडक्शन नहीं किया और इसका मैंने हाइड्रोजिनेशन किया, किसकी प्रेजेंस में? निकल। तो निकल की प्रेजेंस में हम जानते हैं, यहाँ पर यदि मैंने ये नहीं बनाया होता तो हम जानते हैं डबल सिंगल डबल है, ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे, है ना। ये आप वो नहीं बनाएंगे, जो रिंग बनाया आपने बीच में वो नहीं बनाएंगे, और ये अल्टरनेट बनाइए, तीनों जगह के बॉन्ड टूटेंगे। तो यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की सबकी एक एक वैलेंसी फ्री होगी, सब वैलेंसी पे ये हाइड्रोजन जाकर ऐड होगा और आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये आपका क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। यदि निकिल कैटलिस्ट के साथ 157 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन करते हैं, तो हमें साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। बीच का डबल बॉन्ड, जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने हैं। यदि आपने यहाँ रिंग बनाया था तो इसमें ये रिंग नहीं बनाना है, आपको ये याद रखना है। तो देखिए, फिनॉल जिंक डस्ट के साथ बेंजीन देता है और ZNO निकालता है, ऑक्सीजन रिमूव करता है। जब हम फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 157 डिग्री सेल्सियस पर, तो OH पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो डबल और सिंगल बॉन्ड थे, अल्टरनेट बॉन्ड, वो खत्म होते हैं और 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जाता है और इस तरह वो किसमें बदल जाता है? साइक्लोहेक्सेनॉल में, जिसमें जो रिंग है वो एरोमेटिक रिंग नहीं रह जाता। अब इसकी यदि मैं तीसरी रिएक्शन की बात करूं तो इसका तीसरी रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड टेस्ट ऑफ फिनॉल। ये भी बोर्ड के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनॉल को जब भी हम फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड होना चाहिए। फेरिक क्लोराइड आपका कैसा होगा? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड होगा। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ जब भी फिनॉल को ट्रीट किया जाता है तो ये वॉयलेट कलर का क्या देता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका कलर या तो वॉयलेट होगा, कई सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपके फिनॉल का नेचर कैसा है, तो वॉयलेट या रेड या पर्पल इस तरह के कलर हमें प्राप्त होते हैं। तो अब ये किसके बनने के कारण बने? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है, तो उसकी हमें रिएक्शन देखनी होगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, तो जिनको लिखने के लिए हम बिगर और स्मॉलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जैसे K4FeCN6 वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो ये बनते हैं जिसके कारण फिनॉल का कलर कैसा हो जाता है? वॉयलेट। किसके साथ? व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो इट गिव्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कलर वॉयलेट, रेड और ब्लू। तो देखिए वहां पर रिएक्शन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स आयन में यहाँ पर हमेशा सेंट्रल मेटल रहता है, यहाँ लिगेंड रहते हैं और यहाँ उनका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सेंट्रल मेटल का काम करेगा, कौन लिगेंड्स का काम करेगा और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, उस हिसाब से हमारा कंपाउंड बनेगा। तो ये याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पर कैसे कंपाउंड बनेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखने के लिए ही हम इस बड़े और छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो C6H5OH है। हम जानते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखिए, C6H5O में फिनॉल फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन आयनों में ब्रेक डाउन होता है क्योंकि उसका एसिडिक नेचर है। ये किससे रिएक्ट हो रहा है? फेरिक क्लोराइड से। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये किसका काम कर सकते हैं? सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ Fe आपका सेंट्रल मेटल आयन बनेगा और इस Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है, सहसंयोजन संख्या जो होती है, वो कितनी होती है? 6। अब यहाँ पर कोई लिगेंड होगा तो इन दोनों में से लिगेंड कौन बनता है? कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, अब ये तो रखता नहीं है, तो कौन रख रहा है? C6H5। तो C6H5O फिनॉक्साइड आयन आपको कितने चाहिए होंगे? 6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ कितने H+ बनेंगे? 6। तो 6 में से 3 को तो Cl मिल जाएगा, 3 HCl बन जाएंगे और 3 H+ आयन रहेंगे। तो इसका नाम क्या देंगे हम? तो इस पर देखिए, इस पर 1 पर 1 माइनस था तो 6 पर 6 माइनस हुए। आयरन यहाँ पर +3 शो करता है, इसलिए इस आयन पर कितना चार्ज रहेगा? -3 रहेगा। तो ये आपका जो बना है ये कहलाएगा हेक्सा, इसको फिनॉक्साइड बोलते हैं, फिनॉक्साइड फेरेट। 8 लगेगा, आपका नेगेटिव है। आयन के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ये लिख दिया जाता है 3 आयन। तो इस आयन के बनने के कारण हमें कैसा कलर मिलता है? वॉयलेट कलर। तो ये फिनॉल का कौन सा टेस्ट था? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फिनॉल के फेरिक क्लोराइड टेस्ट में लिखेंगे व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इट गिव्स वॉयलेट और रेड कलर कॉम्प्लेक्स आयन। तो और उसकी रिएक्शन हमें याद रखनी है। तो इसमें याद रखिए जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो बड़े और छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और यहाँ पर उनमें हमेशा सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल जनरली डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होते हैं वो सेंट्रल मेटल का काम करते हैं। तो यहाँ आपका Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए हमें ये 6 लेने पड़ेंगे। फिनॉक्साइड तो हेक्सा फिनॉक्साइड फेरेट 3 आयन, इसके बनने के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है? वॉयलेट हो जाता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। पहला हमने देखा था ऑक्सीडाइजेशन। तो फिनॉल जब
ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या देगा, तो फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड होकर क्विनोन देता है। क्विनोन अपने ही फिनॉल के अदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होकर फिनोक्विनोन में बदलता है, जिसके कारण उसका कलर पिंक हो जाता है। ये रिएक्शन हमें तब देनी है जब ये पूछा जाए कि फिनॉल को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने पर उसका कलर पिंक हो जाता है, क्यों, तो ये रिएक्शन के साथ हम इसको भी ऐड करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ पूछा जाता है क्या होगा जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड विद क्रोमिक एसिड और विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो भी हो, तो हमें केवल क्विनोन तक बनाना है और क्विनोन का फॉर्मूला याद रखना है, ऊपर नीचे ओ ओ के ओ के बाद डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना। और इसको सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, उसको उसका जो व्यू है वो चेंज करना है और दोनों और OH लेते हुए फिनॉल को, OH अंदर की तरफ रखते हुए आपको फिनॉल को रखना है और जो बीच के आपने प्लस थे उससे किससे बदल देना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा किससे लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये आपका फिनोक्विनोन बनेगा जिसके कारण पिंक कलर आता है। रिडक्शन, तो रिडक्शन मैंने आपको बताया 2 प्रकार से रिड्यूस होता है, इसमें से जिंक डस्ट वाला रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करने पर वो बेंजीन बनाता है। या ऐसा पूछ लिया जाए कि हाउ यू ऑब्टेन बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, तो बेंजीन से फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए उसको हम जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। फिनॉल को यदि हमें साइक्लोहेक्सेनॉल में बदलना है तो उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल की प्रेजेंस में 157 डिग्री सेल्सियस पर। फिर फिनॉल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो व्हेन फिनॉल आर ट्रीटेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड इट गिव्स वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन बनने का मैंने बताया आपको कि आयरन यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल का काम करेगा, फिर ये इजीली ब्रेक डाउन होता है फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन में। फिनॉक्साइड लिगेंड बनाएंगे, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होती है, तो इसके हमें कितने लेने पड़ेंगे, 6 मॉलिक्यूल, 3HCl+3 हेक्साफिनॉक्साइड 3 आयन बनने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, वॉयलेट। तो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से समझिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स आज हम फिनॉल की बची हुई रिएक्शंस, एक संयुग्मन अभिक्रिया जिसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं वो बची है। फिनोप्थिलीन रिएक्शन, फिनोप्थिलीन कैसे फॉर्म होता है फिनॉल से, तो और एक लीवरमैन नाइट्रोसोटस, तो ये तीनों रिएक्शन मैं आपकी कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाए। और इसमें आपको जो भी ऐसी कमी लगे पूरे वीडियोस देखने के पश्चात कि कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट जो आप समझना चाहते हैं और वीडियोस उसका नहीं बन पाया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो कपलिंग रिएक्शन आज हम देखते हैं, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन। तो फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन में एक तो हमें फिनॉल चाहिए, दूसरा हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट चाहिए। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या है, तो जिसमें N2Cl होता है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और फिनॉल अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करते हैं। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें मीडियम कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करते हैं और ऑरेंज रंग की एक डाई बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। फिनॉल किससे रिएक्ट करेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। कैसे मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ऑरेंज डाई बनाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, आपकी कपलिंग रिएक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको कैसा करना है, तो इसमें सबसे पहली बात आपको फिनॉल को लेना है। ये आपका फिनॉल है, इसमें OH बाहर की ओर रखिए। यहाँ पर सभी जगह CH है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ CH, यहाँ C, यहाँ CH, CH, CH है। अब आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हम जानते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस तरह की संरचना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होती है। N2Cl बॉन्ड होता है इसमें, इस पर प्लस इस पर माइनस होता है। यहाँ का H इसके Cl के साथ HCl बनाकर निकलेगा। आपको यहाँ टेम्परेचर कितना रखना है, 10 डिग्री सेल्सियस। मीडियम कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन। जब यहाँ का H और ये Cl आपस में निकलेंगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा क्योंकि एक ही H यहाँ से जा रहा है। इस तरह हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये बेंजीन रिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। क्लियर है, बेंजीन रिंग पर OH वैसा ही रहेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या आएगा N, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये आपका बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं रहेगा। इसे हम कहते हैं, ये पोजीशन पैरा कहलाती है। तो पैरा हाइड्रोक्सी, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, एजो बेंजीन, है ना। एजोनियम सॉल्ट है तो ये एजो बेंजीन। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक डाई है जिसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। और इस डाई का कलर भी ऑरेंज कब होता है, तो जब इसका ये H जो है, ये H कहाँ पर, आपका ये जो H है इसको छोड़कर कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन पर चला जाता है, तब ये आपकी जो इसका कलर है ये ऑरेंज हो जाता है। तो आपको केवल कपलिंग रिएक्शन में केवल इतना ही लिखना है फिलहाल कि फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट होकर एक डाई बनाता है जिसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है। और ध्यान रखना है फिनॉल को आप
आपने इस तरह लिखा कि H अंदर की ओर, OH बाहर की ओर है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में डाइएजोनियम क्लोराइड ग्रुप अंदर की ओर, HCl को रिमूव करना है, बाकी को जोड़ देना है, तो पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन बनेगी जो एक एजोडाई है। अब दूसरी रिएक्शन देखिए तो ये कपलिंग रिएक्शन थी। कपलिंग रिएक्शन में ध्यान रखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फिनॉल रिएक्ट विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इन अल्काली मीडियम। ठीक, अब है फिनोप्थिलीन रिएक्शन। तो इसमें भी जो आपका फिनॉल है, फिनॉल आपका थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है। अब देखिए थैलिक एनहाइड्राइड क्या होगा, तो थैलिक एनहाइड्राइड को याद करने के लिए सबसे पहले थैलिक एसिड का सूत्र याद कीजिए। थैलिक एसिड जब बेंजीन रिंग में इन दोनों पोजीशन पर COH होता है तो ये थैलिक एसिड होता है। एनहाइड्राइड बनाना है तो जाहिर सी बात है हम इसमें से किसको रिमूव करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे। जब H2O रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ भी क्या बचा CO, यहाँ भी क्या बचा CO, और ये एक्स्ट्रा O इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये थैलिक एनहाइड्राइड कहलाता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे फिनॉल को तो फिनोप्थिलीन बनेगा। क्लियर है, फिनोप्थिलीन नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिनॉल प्लस थैलिक है ना, थलीन से याद रखिए थैलिक एसिड। तो फिनॉल किससे रिएक्ट करता है, थैलिक एसिड से। तो फिनॉल थैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा और H2O इनके बीच में से रिमूव होता है, और जहां भी H2O रिमूव होता है हमें वहां पर डिहाइड्रेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेंट के रूप में हम किसका यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। तो वो इनकी रिएक्शन, फिनॉल और इसकी रिएक्शन से H2O को रिमूव करेगा और फिनोप्थिलीन बनाएगा। देखिए रिएक्शन कैसी होती है, तो ये आपका बेंजीन रिंग है। आपको फिनॉल यहाँ बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उसका OH कहाँ रहे, ऊपर की ओर। यहाँ सभी जगह HH है। फिर थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको पहले याद करा दिया। थैलिक एनहाइड्राइड में CO O हमेशा डबल बॉन्ड लेता है और एक O इन दोनों के बीच में। यहाँ के H और यहाँ के H को आपको क्या करना है, H2O बनाकर रिमूव करना है। अब एक H यहाँ से निकला तो एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ, और एक H यहाँ से निकला है तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ। क्या रिमूव हो रहा है, H2O, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेंट का, है ना, निर्जलीकारक का काम कर रहा है। केवल आपको इस O को रिमूव करना है और इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। बस ध्यान ये रखना है OH कहाँ की ओर रहे, ऊपर की ओर। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो थैलिक एसिड। जब COH 2 बार होता है बेंजीन रिंग पर तो उसको थैलिक एसिड कहते हैं। H2O रिमूव किया तो COCOO बचता है, ये थैलिक एसिड है। इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड, है ना। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड है। थैलिक एनहाइड्राइड किससे बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है आपका थैलिक अम्ल से। और ये क्या है, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन हो गई तो क्या बन गया हमारा, ये फिनॉल का एक मॉलिक्यूल जिसमें OH कहाँ की था, ऊपर की ओर। ये फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें भी OH कहाँ था, ऊपर की ओर। यहाँ का H रिमूव हुआ। इन दोनों ने किससे रिएक्ट किया है, डबल बॉन्ड O से, तो C बचा है। ये C किससे जुड़ा हुआ है, आपका बेंजीन रिंग से। तो जैसे आपका प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है ठीक वैसे ही आपको इसको जोड़ देना है। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम, ये समझ में आ गया कैसा बना है, तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है फिनोप्थिलीन। इस तरह क्या मिलता है, फिनोप्थिलीन। तो कपलिंग रिएक्शन में हमने फिनॉल को किससे रिएक्ट कराया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। क्लोराइड को अंदर की और OH इसमें बाहर की ओर रहेगा, इसमें भी HCl निकलेगा और पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन बनेगा। फिनोप्थिलीन रिएक्शन थैलिक अम्ल से जो रिएक्ट कर, थैलिक अम्ल से H2O को रिमूव करने पर थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। थैलिक एनहाइड्राइड फिनॉल से रिएक्ट करके कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, फिनोप्थिलीन बनाता है। अब देखिए किसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। तो ये लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट के द्वारा हम फिनॉल को जानते हैं कि दिया गया कंपाउंड फिनॉल है या नहीं। तो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये आपका इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। और यदि कुछ रह गया हो तो मैं फिर बोल रही हूँ कि आप सभी बच्चे जो भी रह गया हो इन पूरे वीडियोस को देखिएगा, और जो रह गया हो उसका मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ये बचे हुए वीडियोस बनाकर भेजूंगी, है ना। तो सोडियम नाइट्राइड H2SO4 से रिएक्ट करता है। सोडियम नाइट्राइड जब भी H2SO4 से रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं Na2SO4 बनेगा और नाइट्रस अम्ल बनता है। ये नाइट्रस अम्ल जो बना है ये आपके फिनॉल पर अब रिएक्ट करेगा। फिनोप्थिलीन इस टेस्ट में हम करते क्या हैं ये देख लीजिए। तो हम NaNO2 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं। इन दोनों को लेने का मकसद केवल किसको प्राप्त करना है, नाइट्रस अम्ल को। तो जब फिनॉल को NaNO2 और H2SO4 के साथ हम हीट करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको, तो हमें मिलता है एक रेड कलर का सॉल्यूशन। इस रेड कलर के सॉल्यूशन को यदि हमने एक्वस NaOH मिला दिया तो एक्वस NaOH, ये फिनॉल है तो एसिडिक होगा ही, एसिड मिला रहे हैं एसिडिक ही रहेगा, तो ये क्रिया करके सॉल्ट बना देते हैं और उस सॉल्ट का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। तो इसकी क्या रिएक्शन है, तो फिनॉल NaNO2 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर हमें पहले रेड कलर का सॉल्यूशन देता है, रेड कलर अपीयर होता है। इस रेड कलर को NaOH मिलाने पर वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। इस तरह हम पहचान लेते हैं कि जो हमने सब्सटेंस लिया था वो सब्सटेंस क्या है,
है, फिनॉल है, और ये टेस्ट क्या कहलाता है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। तो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट की रिएक्शंस देख लीजिए। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। फिनॉल ट्रीटेड विथ NaNO2 और H2SO4 के साथ उसको ट्रीट करने पर हमें रेड कलर अपीयर होता है। इस रेड कलर में NaOH मिलाने पर वो ब्लू चेंज हो जाता है। इसके द्वारा हम पहचानते हैं कि लिया गया सब्सटेंस फिनॉल है या नहीं। अब रिएक्शन क्या है ये देखिए। तो इसमें आपको फिनॉल लेना है, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल में OH, यहाँ पर सभी जगह H है, जानते ही हैं। इसको किससे रिएक्ट कराना है, HONO से। ये H2O बाहर निकल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, तो देखिए आपका ये फिनॉल बना, जिसमें एक और क्या है OH, एक और क्या है NO। अब देखिए यहाँ N और O दोनों हैं, इन दोनों में रीअरेंजमेंट होता है। H O को छोड़कर किसके पास आता है, NO के पास आता है। अब जैसे ही इस O से H निकलेगा, ये सिंगल बॉन्ड किस में बदलेगा, डबल में, है ना। सबसे पहली बात ये याद रखिए, जैसे ही O छोड़ेगा ये डबल में बदलेगा। अब यहाँ डबल हो नहीं सकते, तो ये फिर सिंगल, फिर डबल, फिर क्या आएंगे, डबल, और NO के पास कौन आ गया, H आ गया। ये है आपका क्यूनोन का ऑक्सिम, ऑक्सिम ऑफ क्यूनोन, ऑक्सिम ऑफ क्विनोन। क्लियर है। अब इस ऑक्सिम ऑफ क्विनोन के आपको मॉलिक्यूल को लेना है और अपने फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा देना है। तो ये आपका फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ H और इसका OH बाहर रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिख ही रहा है H2O रिमूव करना है। ये किसके कारण होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने यहीं पर मिलाया हुआ था। तो ये H2SO4 इस H2O को रिमूव करेगा और इनको पूरे को वैसा ही आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका O डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रही हूँ, O डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग आएगा, है ना। बेंजीन रिंग में ये फिर डबल बॉन्ड, N बचा, यहाँ कौन जुड़ गया, फिनॉल जुड़ गया। इस कंपाउंड के बनने के कारण इसे हम कहते हैं इंडोफिनॉल। इसे हम क्या कहते हैं, इंडोफिनॉल। इस कंपाउंड के बनने के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, सॉरी यहाँ OH रहेगा ना, ये OH है तो ये OH रहेगा। इस कंपाउंड के बनने के कारण उसका कलर कैसा होता है, रेड। तो ये रेड इन कलर होगा। अब इसमें हमने क्या मिलाया, तो मैंने पहले ही बताया है, जो रेड कलर होता है उसमें NaOH मिलाए तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। अब देखिए फिनॉल का OH एसिडिक है, ये हम इसमें बेस मिला रहे हैं, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकाल देंगे, तो NaH की जगह चला जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस पूरी स्ट्रक्चर वैसी ही रहेगी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इससे आपका बेंजीन रिंग जुड़ा, बेंजीन रिंग में यहाँ कोई बॉन्डिंग चेंज नहीं है, और यहाँ O के पास कौन आ गया, क्योंकि H2O रिमूव हुआ है, तो Na। इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। क्या कहते हैं इसे, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। और इसी के बनने के कारण इंडोफिनॉल, हाँ, इसी के बनने, सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, इसी के बनने के कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। तो ये आपको याद रखना है कि फिनॉल पहले नाइट्रस एसिड से रिएक्ट होगा, H2O बाहर करेगा, NO जुड़ेगा, ये NO हाइड्रोजन किसके से एफिनिटी ज्यादा करेगा, NO से, H के पास जाएगा, ऑक्सिम बनाएगा, और तब बॉन्ड चेंज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है तो डबल बॉन्ड लेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होंगे। इससे फिनॉल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट कराएंगे, H2O को बाहर करके केवल हम दोनों को जोड़ेंगे जैसा है। इसके बनने के कारण कैसा कलर आएगा, रेड। और ये रेड कलर NaOH मिलाने पर किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो NaOH मिलाते समय ये एसिड, ये बेस रिएक्ट होगा, यहाँ तो रिएक्शन होगी नहीं, है ना, H2O रिमूव होगा और Na जुड़ जाएगा। इस तरह आपका ये जो टेस्ट है, ये लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट कहलाता है। ये फिनॉल का प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब आप फाइनल एग्जाम देंगे और आपके प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें भी ये लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट आपसे पूछा जाता है। फेरिक क्लोराइड जो आज हमने किया था पिछले वीडियो में, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए और लाइक और शेयर कीजिए।